नमस्कार साथियों, एलिवेटर टेक गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। निरंतर चल रही क्लासों में एसपीपी पे हम आ पहुंचे हैं और एसपीपी के बारे में हम जानने वाले हैं। एसपीपी की पिछली क्लास में पार्ट वन, एसपीपी पार्ट वन में आपने एसपीपी की डेफिनेशन यानी एसपीपी के बारे में आपने जाने, एसपीपी के प्रकार, एसपीपी की इमेज के माध्यम से एसपीपी को आपने जाना। एसपीपी में जो फॉल्ट आते हैं किस वजह से आते हैं, क्या रीजन है, उनको हम जान रहे हैं और उसका एक टॉपिक आपने जान लिया है। डेफिनेशन के माध्यम से और प्रैक्टिकल के माध्यम से हम एसपीपी को जानेंगे, किस प्रकार से एसपीपी वर्क करता है, किस प्रकार से एसपीपी को हम यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। एलिवेटर में एसपीपी यूज करने का क्या पर्पज होता है, क्या उद्देश्य है, मेन जो उद्देश्य है, किस वजह से हम एसपीपी को जो है हम एलिवेटर पैनल में यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम जानने वाले हैं विद प्रैक्टिकल। तो बने रहिए रेगुलर अपने इसी एलिवेटर क्लासेस के साथ। तो फिर से मैं आपको एलिवेटर टेक गुरु क्लासेस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं एसपीपी के अगले टॉपिक की ओर। एसपीपी के बारे में हम जानेंगे। एसपीपी का आपने फेज अनबैलेंस, पिछली क्लास में फेज अनबैलेंस आपने जाना। आज हम फेज मिसिंग के बारे में जानेंगे। दूसरा जो टॉपिक होगा इसका फेज मिसिंग होगा। फेज मिसिंग के बारे में जानेंगे कि ये फेज मिसिंग क्या होता है, क्या रीजन हो सकते हैं फेज मिसिंग के पीछे। तो वो सारी चीजें हम जानने वाले हैं। अगर जिन भी साथियों ने हमारे एप्लीकेशन अगर लॉगिन नहीं किया, हमारे एप्लीकेशन पे अगर क्लासें जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी हमारे एलिवेटर के बारे में जो सीखना चाहते हैं, तो हमारे प्ले स्टोर पे जाके हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, लॉगिन करें। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे नंबर दिए गए होंगे, उस पर आप मैसेज करके हमारी क्लासों के बारे में आप जान सकते हो, कितनी फीस है, किस अनुसार क्लास होगी, कौन कौन से टॉपिक पे हम क्लासें जो है आपको देंगे। वो सारी चीज़ें आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके लॉगिन करके साइन अप करके आप हमारे से कॉन्टेक्ट करें और आप हमारी क्लासों से निरंतर जुड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एसपीपी फेज मिसिंग। फेज मिसिंग क्या है? व्हाट इज फेज मिसिंग? जब भी हमारे एसपीपी पर लगे थ्री फेज टर्मिनल आर वाई बी, आपने जाना हमारे थ्री फेज जो सप्लाई होती है इंडिया में आर वाई बी तीन कलर कोड के नाम से हम उसको जानते हैं। शॉर्ट में आर वाई और बी होता है, फुल में आर का रेड होता है, वाई का येलो होता है और बी का ब्लू होता है। तीन कलर कोड में हम इसको जानते हैं और हमारा एक न्यूट्रल होता है जिसका हम ब्लैक कलर यूज करते हैं। तो तीन कलर ये हमारे आर वाई बी में हम यूज करेंगे और न्यूट्रल के साथ हम ब्लैक कलर यूज करते हैं वायर का। तो इसमें जो थ्री फेज टर्मिनल आर वाई बी, तीन फेज में से किसी एक फेज में सप्लाई का ना आना ही फेज मिसिंग कहलाता है। फेज मिसिंग किसे कहेंगे? जब हमारे पास तीन फेज हैं और हमारे पैनल में तीनों फेज पहुंच रहे हैं, तीनों फेज के हमने कनेक्शन किए हैं और तीनों फेजों में से जब हमने इंस्टॉल किया या हमारी लिफ्ट रनिंग में थी, किसी प्रकार से कोई कंप्लेन आई और हम वहां पहुंच जाते हैं, तो हमारा एसपीपी ग्लो करता है फॉल्ट का। एलईडी एसपीपी पे रेगुलर ग्लो करता रहता है। तो आप वहां पे सबसे पहले सप्लाई आपको चेक करनी है कि सप्लाई में क्या रीजन है। तो आप वहां पे पाओगे कि आपका कोई ना कोई एक फेज मिसिंग है, कोई ना कोई एक फेज मिस है। ठीक है, तो एक फेज अगर मिस है तो आपका एसपीपी एक्टिवेट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका पैनल ऑन नहीं होगा। एसपीपी क्यों यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया पिछली क्लास में भी, आगे भी जानेंगे। तो अगर एसपीपी में आर वाई बी तीन कनेक्शन जो आपने देखे होंगे टर्मिनल में, उन तीनों टर्मिनल में आर वाई बी तीन सप्लाई हमने दे रखी है और तीनों में से अगर एक फेज नहीं पहुंच रहा तो आपका एसपीपी एक्टिवेट नहीं होगा, जिसकी वजह से अपना पैनल नहीं चलेगा। अगर तीनों फेज में से किसी एक फेज पे अगर वहां एसपीपी पे सप्लाई नहीं आती तो उसी को हम कहेंगे फेज मिसिंग। उसको क्या कहेंगे हम? फेज मिसिंग। भाई एक फेज मिस हुआ है, तो एक फेज यहाँ पे लॉस्ट हुआ है, एक फेज यहां से गया हुआ है, एक फेज अपने एसपीपी पे नहीं पहुंच रहा है, तो वो फेज मिसिंग है। एसपीपी को ऑन होने के लिए
3 फेज सप्लाई की जरूरत होती है। एसपीपी को ऑन होने के लिए किसकी सप्लाई की आवश्यकता होती है? कितनी सप्लाई की? तीनों फेज की। तीनों फेज वहां पे आने चाहिए और वोल्टेज जो आने चाहिए अपने 415 हम मान के चलते हैं, भारतीय मानक के अनुसार 415 वोल्टेज सप्लाई हम मानते हैं। तो 415 वोल्टेज और तीनों फेज वहां पे बराबर आने चाहिए।